क्रिश्चियनिटी पे बार बार हमला करने वाले, क्रिश्चियनिटी को बार बार बुरा भला बोलने वाले इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों के द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में लिखी हुई कहानियों की आज हम बात करेंगे। इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि इनका धर्म ही सच्चा धर्म है, जबकि मसीही धर्म झूठा धर्म है। इनका कहना है कि सिर्फ इनका धर्म ही नैतिकता और मॉरलिटी की बात करता है, जबकि क्रिश्चियनिटी को ये एक ढोंग बताते हैं। अपने धर्म को ये हिस्ट्री और इतिहास बताते हैं, लेकिन इतिहास प्रमाणों पे यानी प्रूफ पे और तथ्यों पे यानी फैक्ट्स पे आधारित होता है, ना कि माइथोलॉजी पे या मिथ की चीजों पे। लेकिन आज के इस युग में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ गवार मौजूद हैं जो मिथ की चीजों और माइथोलॉजी को इतिहास का हिस्सा मानते हैं और बताते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप इसे जरा गौर से सुनिए। आज से कुछ दशक पहले देवकीनंदन खत्री ने एक इमेजिन किया हुआ उपन्यास यानी नॉवल लिखा था, जिसका नाम था चंद्रकांता, जिस पर धारावाहिक यानी सीरियल भी बना और जो दूरदर्शन पे 1994 को प्रकाशित किया गया। इस कहानी की मुख्य पात्र है विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता, जो शुरुआत में अपनी असली पहचान और अतीत से यानी पास्ट से अनजान है। लेकिन जब लौगढ़ का राजकुमार उसकी जिंदगी में आता है तो उसे अपनी मंजिल याद आती है और वो उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। चंद्रकांता की ये कहानी रोमांच, शूरवीरता, मिस्ट्री और प्रेम की यानी मोहब्बत की कहानी है। अब अगर आज से 200 साल बाद इस उपन्यास यानी नॉवल को इतिहास बताकर इसका प्रचार शुरू कर दिया जाए और इसके पात्रों को यानी कैरेक्टर्स को महिमा देने के लिए अलग अलग जगहों पर इनके मंदिर बना दिए जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस उपन्यास यानी नॉवल की बातों को सिद्ध करने यानी प्रूव करने को कहे तो सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि देखो, आज भी इन पात्रों यानी कैरेक्टर्स के मंदिर और जगहें जैसे नौगढ़ वगैरह मौजूद है। उस वक्त अगर कोई इस किताब पर सवाल या उंगली उठाए तो लोग उसे देशद्रोही, नास्तिक और भगवान का विरोधी कहकर मार डालेंगे। अब ऐसी ही कितनी और उपन्यास, नॉवेल और किताबें होंगी जो आज से हजारों साल पहले लिखी गई होंगी, जब ज्यादातर लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी थे। इन पौराणिक किताबों को सिर्फ इस आधार पर हिंदू शास्त्रों में और वैदिक लिटरेचर में शामिल कर लिया होगा क्योंकि ये पौराणिक है और भारत में लिखी गई थी। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रामायण और महाभारत नामक उपन्यास के साथ भी तो असल में यही तो हुआ है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ज्यादातर बात करेंगे महाभारत की। महाभारत उपन्यास जिसकी रचना की थी वेद व्यास ने, लेकिन कब की, क्यों की और कैसे की, इसका कोई इतिहास नहीं। इस ग्रंथ में जिस युद्ध का जिक्र हुआ है उसका भी कोई इतिहास नहीं। इस युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे रथ, तीर, तलवार आदि की बात तो दूर, इस युद्ध या ग्रंथ से जुड़ा हुआ एक ठेला भी आज तक आर्कियोलॉजिस्ट्स के हाथ नहीं लगा। जब इस इंसिडेंट का कोई काल यानी समय ही निर्धारित नहीं है तो हम इसे किस काल से जोड़कर देखें। सबसे पहले आप ये भ्रम दूर कर लें कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने महाभारत नहीं बल्कि जय नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे। इसके बाद वैशंपायन ने इस ग्रंथ को भारत संहिता बताकर इसमें 16000 और नए श्लोक जोड़ दिए और फिर उग्र श्वेतसाती ने इसे महाभारत का नाम बताकर इसमें 70000 नए श्लोक जोड़ दिए और इस तरह से यह ग्रंथ हमारे सामने पेश कर दिया गया। इस ग्रंथ में घोर जातिवाद, ऊंच नीच और मारकाट सिखाई जाती है। आज हम XXX वीडियोस को घिनौना मानते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में द्रौपदी सबके सामने निर्वस्त्र यानी अनक्लोथ्ड कर दी जाती है। शकुंतला को नहाते हुए देखकर दुष्यंत हस्तमैथुन करता है। बाइबल लड़ाई झगड़े से दूर रहने को कहती है, लेकिन ये कैसा ग्रंथ है जो कौरव और पांडवों को यानी भाइयों को आपस में लड़ा देता है। जबकि बाइबल देखिए क्या कहती है इस विषय में। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मत्ती की किताब चैप्टर 5 से। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ क्रोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर भेंट चढ़ा। भगवत गीता के चैप्टर 2 और वर्स 7 में अर्जुन जब अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने को जा रहा होता है तो उसको एहसास होता है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ रहा हूं। वह कहता है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं। तो कृष्णा उसे कहता है कि तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का धर्म सिर्फ लड़ना है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लड़ाई करो, चाहे सामने तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। इसलिए आगे बढ़ो
और उन्हें मार डालो। सिर्फ शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं। इसलिए फिक्र मत करो, तुम्हारे भाइयों की आत्मा नहीं मरेगी, उनका सिर्फ शरीर मरेगा। और महाभारत की तो बात ही अलग है। यह ग्रंथ तो औरत को जुए के दांव पर लगा देता है, धर्मराज से झूठ बुलवाता है। नैतिक तौर पर देखें तो यह बेहद घिनौनी किताब है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। अब किस बिनाह पर इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाए, जबकि इसकी भाषा संस्कृत के 500 साल पहले के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। महाभारत को जिस समय का बताया जाता है, उस समय का कोई भी लिखित प्रमाण मौजूद नहीं, और ना ही उस समय में मौजूद सभ्यताओं का यानी सिविलाइजेशंस का जिक्र इस किताब में मिलता है, जैसे मेसोपोटामिया। यहाँ तक कि उस काल की सभ्यताओं जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं में भी महाभारत का कोई निशान तक नहीं मिलता। महाभारत के किरदारों के जन्म की भी कोई तारीख या वर्ष कहीं दर्ज नहीं है। ये कहा जाता है कि महाभारत ऐसे हथियारों से लड़ा गया था जो इस समय के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन अगर सच में ऐसा था, तो ऐसे टेक्नोलॉजी से लैस लोग आखिर कहां चले गए? महाभारत को मानने वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। कुछ धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि सारा आधुनिक विज्ञान, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रह्मास्त्र का कोप खा गया। लेकिन क्या सिर्फ कौरव और पांडव ही आधुनिक विज्ञान और आधुनिक हथियारों की तकनीक को जानते थे, जो उन्हीं के साथ महाभारत में नष्ट हो गया? क्या उनके अलावा भारत में एक भी विज्ञानी या विद्वान नहीं था? चलो अगर मान भी लिया जाए, तो ये कैसे विद्वान थे जो सारे के सारे मॉडल्स, सारे डायग्राम्स, सारे इक्वेशंस, सारे फॉर्मूलाज को उठाकर ले गए और अपने साथ उनको भी उस युद्ध में बर्बाद करवा दिया, जबकि वेद पुराण बच गए? ये सब बेतुकी और पचकानी बातें हैं जिनका कोई भी सेटिस्फाइंग जवाब नहीं। महाभारत को मानने वाले तो इस बात का भी फैसला नहीं कर पाए कि महाभारत को किस काल यानी समय में रखा जाए। विष्णु पुराण के हिसाब से ये युद्ध 1500 ईसा पूर्व मान लिया जाए। मगध के हिसाब से ये युद्ध 1250 ईसा पूर्व होना चाहिए। फिर योगोमन मंत्रों में ले लिया गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 10,000 साल पहले तो इंसान खेतीबाड़ी करना भी नहीं जानता था। इसको मानने वाले ठेकेदार इसको करीब लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो जैसी सभ्यताओं ने सर उठा लिया। अब ले देकर इसको 5000 साल पहले फिट किया जा रहा है। महाभारत में सेना की जो गिनती बताई जाती है, उसमें कृष्ण की अक्षौणी नारायणी सेना मिलाकर दुर्योधन के पास 11 सेनाएं थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेनाएं थी, और टोटल मिलाकर हुई 18 सेनाएं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक सेना में इतनी क्वांटिटी थी, तो 18 सेनाओं में कितनी क्वांटिटी होगी? अब अगर टोटल गिनती देखें तो करीब 4 लाख हाथी, 4 लाख रथ, 12 लाख घोड़े और 50 लाख पैदल सैनिक युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में खड़े ही कैसे हुए होंगे, जहां ये युद्ध लड़ा गया था। अब ये दावा भी बेहद बचकाना है कि केवल अर्जुन ने 9 करोड़ और भीष्म ने 9 करोड़ सैनिकों को मार गिराया था। अगर ऐसा था तो क्या बाकी सेना युद्ध को देखकर ताली बजाने गई थी? महाभारत के महाझूठ की पोटली को सर पे उठाए हुए कुछ पढ़े लिखे गवार इसे भारत का हिस्सा और भारत की हिस्ट्री बताते हैं, और जब कोई इनकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करे तो ये उसे देशद्रोही कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं और यहां तक कि जान से मार डालते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरी बहन सोनिया के लिए प्लीज आप दुआ कीजिए ताकि खुदा यहोवा उसको औलाद का सुख दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।